स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। इसमें सबसे पहले देखेंगे टैक्सिंग स्टैट्यूट्स किसको कहते हैं। द स्टैट्यूट्स डीलिंग विद टैक्स आर टर्म्ड एज टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट्स। जो स्टैट्यूट्स टैक्स के साथ डील करते हैं वह टैक्सिंग या फिर फिस्कल स्टैट्यूट्स कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स आर दोज विच इम्पोज टैक्सेस ऑन इनकम और अदर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो स्टैट्यूट्स इनकम या फिर दूसरी तरह के ट्रांजैक्शंस पर टैक्सेस इम्पोज करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, वह भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, अ टैक्सिंग स्टैट्यूट इज टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। इसका कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वेयर अ पर्सन क्लियरली फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ अ टैक्सिंग प्रोविजन ही शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप। बट ये इफ है, बट इफ ही डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ अ टैक्सिंग प्रोविजन देन ही शुड नॉट बी ड्रैग्ड इनटू द एम्बिट बाय असाइनिंग एक्सटेंडेड मीनिंग। सिंपल भाषा में कहें, यदि कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति यदि क्लियरली टैक्स के दायरे में आता है तो उसको जाने नहीं देना चाहिए, और यदि वह व्यक्ति क्लियरली टैक्स के दायरे में नहीं आता तो वर्ड्स की मीनिंग को एक्सटेंड करके बढ़ा चढ़ा के ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को टैक्स के दायरे में नहीं लाना चाहिए। केस लॉ लिखने हो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स के बारे में तो लिख सकते हैं टाटा स्काई लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में क्या हुआ था, अ पर्टिकुलर सर्विस लाइक डीटीएस वाज विच वाज सॉट टू बी टैक्स्ड was not specifically covered by charging section of Madhya Pradesh Entertainment's Duty and Advertisements Tax Act 1936. It was held that DTS service was beyond tax purview of statute in question. इस केस में क्या था कि टाटा स्काई की जो DTS सर्विस है उस पर टैक्स लगा रही थी सरकार इस एक्ट के अंतर्गत, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत यह DTS सर्विस जो है स्पेसिफिकली कवर्ड थी ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा जब स्पेसिफिकली कवर्ड है ही नहीं तो आप ज़बरदस्ती इस सर्विस को टैक्स के दायरे में नहीं ला सकते, यह टैक्स के दायरे से बाहर है। नेक्स्ट केस लॉ लिखना हो तो CIT वर्सेस कलकत्ता निटवेयर्स। इस केस में क्या कोर्ट ने क्या कहा था, इट वॉज सेड दैट अ टैक्सिंग स्टैट्यूट शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। कोई भी टैक्सिंग स्टैट्यूट जो है उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कॉमन सेंस अप्रोच, इक्विटी, लॉजिक, एथिक्स, मोरालिटी हैव नो रोल टू प्ले। जब टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का कंस्ट्रक्शन होता है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है, तो वहाँ पे कॉमन सेंस, इक्विटी, लॉजिक, एथिक्स, मोरालिटी, अच्छा बुरा, इन चीज़ों का कोई रोल नहीं होता। नथिंग इज़ टू बी रेड इन, नथिंग इज़ टू बी इम्प्लाइड। कोई भी चीज़ अपने आप से ही नहीं मान लेनी चाहिए। वन कैन ओनली लुक फेयरली एट द लैंग्वेज यूज्ड। केवल जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उस पर क्लियरली केवल उसी को देखना है। एंड नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं केवल उन्हीं को देखना है, उनका लिटरल मीनिंग जो है उसको यूज़ किया जाएगा, किसी और तरह के मीनिंग को हमें नहीं निकालना है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट्स। ये हमने चार्ट पहले भी देखा था पीनल स्टैट्यूट्स के इंटरप्रिटेशन में। यहाँ पर जो है ये पीनल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन हो गया, ये हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो कि दोनों में ही आ रहे थे, पीनल स्टैट्यूट्स और टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। तो यहाँ पर अब हम ये टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का पोर्शन कवर करेंगे। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का पहला पॉइंट हो गया स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि यदि क्लियरली वर्ड से पता लगता है, कानून के क्लियर वर्ड से क्लियरली पता लगता है कि वह व्यक्ति टैक्स के दायरे में है तो तभी उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया मीनिंग, ज़बरदस्ती कानून के वर्ड्स के मीनिंग को एक्सटेंड करके किसी व्यक्ति को टैक्स के दायरे में नहीं लाना चाहिए। तीसरा है एम्बिग्विटी, यदि कोई वर्ड एम्बिगुअस है, मतलब कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, एक मीनिंग को यूज़ करने पर उस पर टैक्स लग रहा है, एक मीनिंग को यूज़ करने पर उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो कोर्ट को वह मीनिंग यूज़ करना है जिससे टैक्स ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर हार्डशिप्स और इनजस्टिस। यहाँ पर टैक्सिंग स्टैट्यूट जब इंटरप्रेट किए जाते हैं तो ये नहीं देखते कि आपको कितनी मुश्किल होगी या फिर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। सीधे के सीधे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, उनका लिटरल मीनिंग यूज़ किया जाता है, चाहे आपको कितनी भी परेशानी हो, आप कुछ भी कहें कि ये अन्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब इन पॉइंट्स को सभी को डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। They should be interpreted in the light of what is clearly expressed. It cannot imply anything which is not expressed. Before taxing any person,
it must be shown that he falls within the ambit of charging section by clear words used in the section. टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और यदि स्टैट्यूट के कानून के वर्ड से साफ साफ पता लग रहा है कि वह व्यक्ति टैक्स के दायरे में आ रहा है, तो तभी उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, किसी और कंडीशन में नहीं. वर्ड्स नॉट टू बी स्ट्रेस्ड अगेंस्ट द टैक्स पेयर. इसमें हमने पहले ही देखा कि यदि व्यक्ति क्लियरली टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती वर्ड्स की मीनिंग को एक्सटेंड करके उसको खींचकर टैक्स के दायरे में नहीं लाना चाहिए. लॉर्ड रीड सेज द वर्ड्स ऑफ अ टैक्सिंग स्टैट्यूट मस्ट नेवर बी स्ट्रेस्ड अगेंस्ट अ टैक्स पेयर as long as one adheres to the natural meaning for the charging words. The law is certain, but if courts are to give to charging words the liberal construction, who can say how far this will go? नेक्स्ट पॉइंट था एम्बिगुअस वर्ड्स टू बी कंस्ट्रूड इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर. मतलब कि यदि किसी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है तो वह मीनिंग इस्तेमाल करना चाहिए जिससे टैक्स ना लगे. मान लीजिए इस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है, इस मीनिंग को यूज़ करने पर टैक्स लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर, इस मीनिंग को यूज़ करने पर टैक्स नहीं लगता, तो हमको वह मीनिंग यूज़ करना है जिससे टैक्स ना लगे. इसमें केस लॉ था सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सीसीई. इसमें क्या कहा गया था? इट वॉज हेल्ड दैट वेयर टू इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल द वन फेवरेबल टू द टैक्स पेयर शुड बी अडॉप्टेड. नेक्स्ट पॉइंट है हार्डशिप्स और इक्विटेबल कंसिडरेशंस टू बी इग्नोर्ड. हार्डशिप्स हो, कोई परेशानी हो, ऐसी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं. द कंसिडरेशंस ऑफ हार्डशिप, इनजस्टिस, एनोमलीज डू नॉट प्ले एनी यूजफुल रोल इन कंस्ट्रूइंग टैक्सिंग स्टैट्यूट्स. इन सब चीज़ों का कोई रोल नहीं होता टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के दौरान. हार्डशिप्स हो गया, अन्याय हो गया, जी बहुत मुश्किल है हमारे, तो बहुत परेशानी होगी, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अनलेस देयर इज़ अ रियल एम्बिग्यूटी. यदि एम्बिग्यूटी होती तो इन चीज़ों को कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन यदि एम्बिग्यूटी नहीं है, क्लियर वर्ड से साफ साफ मीनिंग पता लग रहा है, तो ये चीज़ें कोई रोल प्ले नहीं करती. केस लॉ में लिख सकते हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस अहमदाबाद ग्रीन बेल्ट खेदुत मंडल. इट वॉज हेल्ड दैट merely because a person suffers from hardship cannot be a ground for not giving effective and grammatical meaning to every word of the provisions of a statute if the language used in it is unequivocal. सिंपल भाषा में कहें तो कोर्ट कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि जी आप जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करके वर्ड्स को उनका इफेक्टिव और ग्रामेटिकल मीनिंग दोगे तो मेरे साथ बहुत हार्डशिप होगी, मुझे बहुत परेशानी होगी, तो आप ऐसा मत कीजिए. तो ऐसा नहीं होगा. चाहे आपको कोई भी परेशानी हो, वर्ड्स को उनका इफेक्टिव और ग्रामेटिकल मीनिंग दिया जाएगा, उनका लिटरल मीनिंग दिया जाएगा. यह हो गया आपका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स कंप्लीट.